हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पॉलिटेक्निक के नंबर 1 चैनल रेशो एकेडमी में। मैं हूँ यश मनीष और पिछले वीडियो में हमने पढ़ा सॉल्व किया था अनसीन पैसेज के एक्सरसाइज 1 को। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 2 क्या कह रहा है? प्रॉपर फूड इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ हेल्थ, यानी कि उचित भोजन स्वास्थ्य की मूलभूत आवश्यकता है। हेल्थ डज नॉट मीन एब्सेंस ऑफ डिजीज, स्वास्थ्य का अर्थ रोग की अनुपस्थिति नहीं है। इट रादर मीन्स द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी एंड वाइटलिटी, बल्कि इसका अर्थ है ऊर्जा और जीवन शक्ति की उपस्थिति। मोस्ट ऑफ द फूड वी ईट डेली डज नॉट कंटेन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स नीडेड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीज। हमारे द्वारा प्रतिदिन खाए जाने वाले जो अधिकांश भोजन होते हैं उसमें स्वास्थ्य के संरक्षण और बचाव के लिए आवश्यक पोषक तत्व नहीं होते हैं। देयर आर वेरियस काइंड ऑफ फूड, यानी कि विभिन्न प्रकार के भोजन हैं। प्रोटेक्टिव फूड आर एसेंशियल फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिसीज एंड आर नीडेड बोथ बाय द हेल्दी एंड द सिक। सुरक्षात्मक खाद्य जो होते हैं, सुरक्षात्मक भोजन जो होते हैं, रोग की रोकथाम के लिए आवश्यक हैं और स्वस्थ और बीमार दोनों लोगों के लिए आवश्यक है। दे आर रिच इन प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स। वे प्रोटीन, विटामिन और खनिजों से भरे पड़े हैं। एनर्जी गिविंग फूड आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। एनर्जी गिविंग फूड आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड आर नीडेड बाय दोज हु आर इंगेज्ड इन हार्ड फिजिकल लेबर। ऊर्जा देने वाले जो खाद्य पदार्थ हैं कार्बोहाइड्रेट से भरपूर हैं और उन लोगों के लिए हैं, उन लोगों की आवश्यकता करने के लिए हैं जो कठिन शारीरिक परिश्रम करते हैं या लगे होते हैं उसमें। बॉडी बिल्डिंग फूड आर रिच इन प्रोटीन्स। बॉडी बिल्डिंग फूड्स क्या है? प्रोटीन से भरपूर होते हैं। डाइट ऑफ ग्रोइंग चिल्ड्रेन, एडोलसेंट एंड नर्सिंग मदर शुड कंटेन सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन फॉर ग्रोथ एंड फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टिश्यूज। बढ़ते बच्चों, एडोलसेंट मतलब किशोर और दूध पिलाने वाली माताओं के आहार में वृद्धि और शरीर में ऊतकों की मरम्मत और रखरखाव के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन होना चाहिए। ठीक है, तो ये पैरा हमने अच्छे से जान लिया है। अब हम लोग इसको क्वेश्चन का आंसर करेंगे इसी में से ढूंढ के। तो व्हाट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ हेल्थ? रियल मीनिंग ऑफ हेल्थ क्या है ना? तो स्वास्थ्य का सही मतलब क्या है? तो इसमें कौन सा आंसर सबसे परफेक्ट होगा इसके लिए? प्रॉपर फूड इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ हेल्थ। हेल्थ डज नॉट मीन एब्सेंस ऑफ डिजीज, इट रादर मीन्स, यानी कि इट रादर्स मीन्स, बल्कि इसका अर्थ द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी एंड वाइटलिटी। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो गया? द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी एंड वाइटलिटी। इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? द एनर्जी मीनिंग ऑफ हेल्थ इज द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी एंड वाइटलिटी। ठीक है, क्वेश्चन 1 हो गया। अब क्वेश्चन 2, नेम 2 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड कहाँ है? प्रोटेक्टिव फूड यहाँ दिख रहा है हमको। ठीक है, तो प्रोटेक्टिव फूड्स आर एसेंशियल फॉर प्रिवेंशन ऑफ डिजीज एंड आर नीडेड बोथ बाय द हेल्दी एंड द सिक। ये नहीं है। दे आर रिच इन प्रोटीन एंड विटामिन्स एंड मिनरल्स, है ना? ये है आंसर इसका। तो प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स आर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ प्रोटेक्टिव फूड। समझ में आ रही है आपको? क्वेश्चन थर्ड क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन के मांग के हिसाब से आंसर को लिखेंगे। ठीक है, जैसे लिखता उसमें पूछ लिया कि 2 शारीरिक पोषक तत्व तो देने वाले पदार्थों का नाम लिखना है। कुछ भी क्वेश्चन दे सकता है, तो इसमें हम लोग 2 ही ढूंढ के लिखेंगे। ठीक है, फॉर क्वेश्चन थर्ड, हु नीड्स द एनर्जी गिविंग फूड द मोस्ट? किसको चाहिए सबसे ज़्यादा एनर्जी गिविंग फूड? जो जाहिर सी बात है, जो सबसे ज़्यादा मेहनत करेगा उसी को चाहिए एनर्जी गिविंग फूड। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड आंसर क्या हो गया? द एनर्जी गिविंग फूड इज नीडेड मोस्ट बाय दोज हु आर इंगेज्ड इन हार्ड फिजिकल लेबर। ये हो गया थर्ड का आंसर। ठीक है, फोर्थ को क्या क्या चाहिए? फोर्थ को, फॉर व्हाट पर्पज डू द ग्रोइंग पर्सन एंड नर्सिंग मदर नीड सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन? फॉर व्हाट पर्पज, किस पर्पज के लिए चाहिए? फॉर ग्रोइंग पर्सन, यानी कि ग्रोइंग पर्सन, नर्सिंग मदर नीड सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन। क्या पर्पज हो सकते हैं?
जाहिर सी बात है, फॉर ग्रोथ, है ना, सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टिश्यूज। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, द ग्रोइंग पर्सन एंड नर्सिंग मदर्स नीड सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन फॉर ग्रोथ, दे नीड इट ऑल्सो फॉर रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टिश्यूज। ठीक है, अभी तो मैं इसका बता दे रहा हूँ आपको, लेकिन आपको इसका आंसर खुद से ढूंढना पड़ेगा या बनाना पड़ेगा। ठीक है, पैराग्राफ आपको मिलेगा, पैराग्राफ को बहुत ही अच्छे से सावधानी से पढ़ना और उसके बाद उसके आंसर को लिखना। आंसर का पॉइंट जो होना चाहिए बहुत ही सटीक होना चाहिए। ये नहीं कि क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है और लिख के आप कुछ और आ जाए, चाहे एक्स्ट्रा लिख के आ जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स पर्सन ग्रोइंग अप फ्रॉम चाइल्डहुड टू मैच्योरिटी। ठीक है, पैसेज में ऐसा कौन सा शब्द है जिसका मतलब कि चाइल्डहुड टू मैच्योरिटी, जो कोई शब्द बताता हो कि कोई बाल्यावस्था से मैच्योरिटी की तरफ जा रहा है। तो एडोलसेंट यानी किशोर, यहाँ पे जो शब्द है वो दर्शाता है, जो 11 से 18 साल के लोग होते हैं किशोर, वो दर्शाता है कि वो बाल्या से युवावस्था की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, मैच्योरिटी कब आती है, आफ्टर 21, आफ्टर 18, बता दीजिए आप लोग। ठीक है, तो ये पैरा सॉल्व हो गया। अब हम लोग दूसरा पैसेज सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 3। इसकी प्रैक्टिस आप भरपूर करते रहिए। ठीक है, बिना क्वेश्चन के आंसर को दिए चुके। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3 क्या कह रहा है, ए पुअर वुमेन वंस केम टू बुद्धा। एक गरीब महिला क्या थी, वंस केम टू बुद्धा, बुद्धा के पास गई, टू आस्क हिम वेदर ही कुड गिव हर एनी मेडिसिन टू रिस्टोर हर डेड चाइल्ड टू लाइफ। यानी कि वो क्या पूछने आई कि क्या वह उन्हें उनके मृत बच्चे को जीवित करने के लिए कोई दवा दे सकते हैं। द होली मैन टच्ड बाय द ग्रेटेस्ट सॉरो ऑफ द वुमेन, महिला के इस सबसे बड़े दुख को छूकर पवित्र पुरुष ने, ठीक है, टोल्ड हर दैट, उन्होंने बताया, देयर वॉज ओनली वन मेडिसिन विच कुड रिवाइव हर सन, केवल एक दवा है जो उसके बेटे को पुनर्जीवित कर सकता है। He bade her to bring him a handful of mustard seeds from a house where dead had never entered. बैड मतलब यहाँ पे विश करना, इच्छा किसी चीज़ की। ठीक है, उसने उसे उस घर से मुट्ठी भर मस्टर्ड सीड्स यानी सरसों लाने के लिए कहा, जहाँ पे कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो, कभी मौत नहीं आई हो। ठीक, द सॉरोइंग मदर वेंट फ्रॉम डोर टू डोर, दुखी माँ, ठीक है, घर घर गई, सीकिंग द मस्टर्ड सीड यानी कि सरसों की तलाश में, बट एवरी डोर सी मेट विद सैड रिप्लाइज, हर दरवाजे पर उसे उदासी भरा जवाब मिला। वन सेड आई हैव लॉस्ट माई हस्बैंड, एक ने कहा मैंने अपने पति को खो दिया है। अनदर सेड आवर यंगेस्ट चाइल्ड डाइड लास्ट ईयर, दूसरे ने कहा हमारे छोटे बच्चे की पिछले साल मृत्यु हो गई। शी रिटर्न विद हैवी हार्ट, वह भारी मन से लौटी, टू द टीचर यानी शिक्षक के पास लौटी, हु टोल्ड हर टेंडरली दैट शी मस्ट नॉट थिंक मच ऑफ हर ऑन ग्रीफ सिंस सॉरो और डेथ आर कॉमन टू ऑल, जिसने उसे कोमलता से कहा था कि उसे दुख या मृत्यु के बाद अपने स्वयं के दुख के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ये सभी के लिए समान है, इट इज़ कॉमन टू ऑल। ठीक है, तो दुख तो सबके पास है, खैर इसकी बात ही नहीं करेंगे हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चंस का आंसर मैं ऐड नहीं कर सकता और ये शो हो रहा है। ठीक है, फिर भी हम लोग देख लेते हैं, सीखते हैं इसमें कुछ। तो वाई डिड पुअर वुमन गो टू द बुद्धा, गो टू बुद्धा। ठीक है, तो क्यों गई थी पुअर वुमन बुद्धा के पास, तो ए पुअर वुमन once came to Buddha to ask him whether he could give her any medicine to restore her dead child to life। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, she went to Buddha because, इसको बहुत ही सजा के लिखना है सटीक तरीके से, जैसे आप लोग शुद्ध हिंदी बोलते हैं ना, वैसे इसको शुद्ध इंग्लिश में लिखना है पैसेज को, इसी पे नंबर मिलेगा आपको। सिर्फ ऐसे नहीं कि हाँ टू आस्क हिम वेदर ही कुड गिव हर एनी मेडिसिन रिस्टोर, ऐसे नहीं लिखना है। ठीक है, तो शी वेंट बुद्धा
बिकॉज सी वॉन्टेड टू गेट अ मेडिसिन, उसे दवा चाहिए था विच कुड रिस्टोर हर डेड सन, जो दवा उसके बच्चे को पुनर्जीवित कर सके। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट, आंसर फर्स्ट। व्हाट डिड द होली मैन टेल हर, तो पवित्र आदमी ने उसको क्या बताया था, उस वृद्ध महिला को क्या बताया, तो द होली मैन टोल्ड हर टू ब्रिंग ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, पहले उन्होंने कहा क्या लाने के लिए, मस्टर्ड सीड, सरसों लाने के लिए कहा मुट्ठी भर, फ्रॉम ए हाउस वेयर डेड हैड नेवर एंटर्ड, जहाँ पे मृत्यु कभी नहीं आई थी, यही चीज़ कहा था उन्होंने, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वर द सैड रिप्लाइज दैट पीपल टोल्ड हर, सबने अपना दुख उसे बताया कि पीपल टोल्ड हर, ठीक है, यहाँ पे टोल्ड हर दैट दे हैड ऑल्सो लॉस्ट सम नियर एंड डियर इन देयर होम्स, लोगों ने बताया कि उन्होंने भी अपने करीबी और प्रिय को खो चुका है। ठीक है, खो चुके हैं। व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, सबसे बड़ा मोरल ऑफ स्टोरी क्या है, सॉरो और डेथ आर कॉमन टू ऑल। ठीक है, दुख और मृत्यु क्या है, सभी के लिए है। तो इसमें क्या लिखा हुआ, द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट डेथ इज एटर्नल, यानी मृत्यु अटल है, एंड वी मस्ट नॉट थिंक मच ऑफ और ऑन सॉरो ओनली, हमें सिर्फ अपने दुख के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4 को सॉल्व करेंगे। अब इसमें आंसर नहीं देता है, ठीक है, सिर्फ 3 तक ही आंसर दिया था, और 4 से हम लोग को खुद से सारी पैसेज को सॉल्व करना है सटीकता से। ठीक है, तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।